प्रोसेस में कैट, सीमैट, जैट, एटमा, इन सभी एग्जामिनेशन से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब इस स्टूडेंट ने MBA CT की एग्जामिनेशन दी थी तो उसका स्कोर यहाँ पे इसने डाला था, प्लस इस स्टूडेंट ने कैट सी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको MBA CT का जो स्कोर कार्ड है वो दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस टाइप का आपका जो स्कोर कार्ड है वो रहता है। एंड स्कोर कार्ड से भी इंपॉर्टेंट गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो मेरिट स्टेटस वाला जो PDF है वो दिखाऊंगा, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा ओवरऑल जो रैंक है वो कितना आता है, साथ ही में उसमें कौन से टाइप्स के रैंक्स होते हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये भी डिटेल में बताऊंगा। एंड जो स्टूडेंट CET के अलावा कैट, सीमैट या फिर और कोई अदर एग्जामिनेशन से अप्लाई करते हैं तो उनके जो मेरिट है वो कैसे आते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पे न्यू होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है आपको मेरे चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो स्कोर कार्ड जो रिजल्ट है वो दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हमें जो है वो हमारे रिजल्ट में जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड जल्दी हमारा जो रिजल्ट है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से गाइस हमारा जो स्कोर कार्ड है वो रहता है। एंड यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो हमें हमारा जो रोल नंबर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ID, यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी है वो मेंशन्ड होती है। फिर यहाँ पे हमारा फुल नेम रहता है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एंड फिर हमें गाइस यहाँ पे हमारा CET का जो स्कोर है वो देखने को मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हो इस स्टूडेंट का जो CET का स्कोर है लास्ट ईयर का वो था गाइस 99.847160 परसेंटाइल, ठीक है। तो परसेंटाइल के बाद गाइस डेसिमल में यहाँ पे हमें 7 डिजिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ रिजल्ट रहता है, IP एड्रेस रहता है एंड डाउनलोडिंग टाइम रहता है, ठीक है। तो इतनी सारी जो चीज़ है वो आपको स्कोर कार्ड पे जो है वो देखने को मिलेगी। तो जब भी रिजल्ट रिलीज़ होगा गाइस तो उस दिन आपको बस ये जो परसेंटाइल है वो पता चलेगा, और स्कोर कार्ड में आपको और कोई भी जो डिटेल्स है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। बाकी आप ये जो स्कोर कार्ड है वो बस एडमिशन प्रोसेस जब तक स्टार्ट रहती है तब तक ही आप इसे जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाती है तो जो पोर्टल है वो वहाँ से बंद हो जाता है एंड फिर आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एडमिशन के लिए सीरियस हो तो स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखना, बिकॉज बाद में जब स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई करते हैं तब ये लगता है एंड उस टाइम डाउनलोड करने जाओगे तो आपको स्कोर कार्ड जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्कोर कार्ड में बस इतनी जो है वो इन्फॉर्मेशन रहती है। एंड जब रिजल्ट लगेगा तो ये वाला PDF आपको जो है वो मिलेगा। ये डाउनलोड करने के भी स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा जब रिजल्ट रिलीज़ होगा तब। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस मेरिट स्टेटस वाला PDF, जिसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी होती है। अब ये वाला जो PDF है वो आपको मिलता है गाइस जब हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है, मतलब अभी रिजल्ट लगेगा। रिजल्ट लगने के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, हमें फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। एंड उस टाइम गाइज ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी एडमिशन प्रोसेस में, बिकॉज इससे ही आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट जो रैंक है वो क्या है एंड आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो क्या रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये ध्यान से सुनना है, कितना इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैंडिडेट टाइप, ठीक है। कैंडिडेट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो मिलते हैं। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो फिर आप महाराष्ट्र की जो MHA-DBT स्कॉलरशिप होती है उसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो कैंडिडेट टाइप आपका क्या है ये हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। वो कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको एडमिशन के टाइम, बट ये वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखो, बिकॉज अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहेंगे तो फिर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप में नहीं आ पाओगे एंड उसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप वगैरह में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी होम यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है। होम यूनिवर्सिटी पता चलने से आपको ये पता चलेगा कि आपको कट ऑफ्स कौन से जो है वो रेफ़र करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सारी कट ऑफ्स है तो इन कट ऑफ्स में जैसे ये XYZ कॉलेज है, ठीक है। तो इस कॉलेज में जिसकी होम यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी रहेगी उन्हें होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ रेफ़र करना पड़ेगा। जिसकी यूनिवर्सिटी सपोज इस कॉलेज के लिए पुणे होगी तो उनको अदर देन होम यूनिवर्सिटी जो है वो रेफ़र करना होगा, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ से ही जो है वो पता चलता है। इसके अलावा अगर आपने एग्जामिनेशन के टाइम कैटेगरी कोई गलत डाल दी होगी तो वो कैटेगरी सही करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, तो ये भी कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मेरिट स्टेटस में जितनी भी डिटेल्स आती है वो एक ही बार आती है, उसमें फिर आप कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हो, तो ये लास्ट चांस रहता है। फिर अगर आपको TFWS के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो एंड इससे ये हमें दिखता है कि हमने अप्लाई किया है या फिर नहीं। फिर अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं, ये भी हमें इससे जो है वो समझ में आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब माइनॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सभी
कुछ कॉलेजेस बहुत है कि वहाँ पे माइनॉरिटी है, जैसे हिंदी माइनॉरिटी है तो वहाँ पे आपको कट ऑफ जो है वो बहुत कम मिलेगा। कहीं पे मुस्लिम माइनॉरिटी है, कहीं पे सिंधी माइनॉरिटी है, ठीक है। तो उन कॉलेजेस में जो मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे उन्हें कम कट ऑफ्स में जो कॉलेज है वो मिलता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, एंड उसका फ़ायदा आपको जो है वो उठाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो देखने को मिलती है, जैसे 10th एंड 12th की डिटेल्स यहाँ पे जो है वो रहती है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे थोड़े बहुत रैंक में जो है वो डिफरेंस आता है। फिर है गाइस हमारी MBA CET की डिटेल्स। अब इन डिटेल्स में गाइस हमारा जो रोल नंबर है वो रहता है एंड हमारा परसेंटाइल रहता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट रहता है, रिजल्ट के टाइम जो परसेंटाइल हमें मिलता है वही परसेंटाइल यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलता है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप CET के काउंसलिंग में, मतलब CET के एडमिशन प्रोसेस में कैट, CMAT, JAT, एटमा, इन सभी एग्जामिनेशन से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब इस स्टूडेंट ने MBA CET की एग्जामिनेशन दी थी तो उसका स्कोर यहाँ पे इसने डाला था, प्लस इस स्टूडेंट ने कैट, CMAT, GMAT, MAT, JAT, एटमा इन एग्जामिनेशन में से, कैट एग्जामिनेशन से जो भी है वो अप्लाई किया था, ठीक है। कैट में से जो है वो 80.62% जो है परसेंटाइल जो है वो मिला था, ठीक है। अब जब एडमिशन प्रोसेस होती है तो इनमें से गाइस देखा जाता है कि आपका बेस्ट परसेंटाइल जो है वो कौन सा है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख के आता है कि बेस्ट एग्जामिनेशन परसेंटाइल वाज MBA CET, ठीक है। तो MBA CET का बेस्ट परसेंटाइल था, ऐसे यहाँ पे जो है वो लिख के आता है, ठीक है। तो जब आप 2 एग्जामिनेशन से अप्लाई करते हो तब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट परसेंटाइल जो है वो आपका था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैंने तो CMAT भी दी है, कैट भी दी है, तो क्या दोनों इससे अप्लाई कर सकते हो? तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी एक ही एग्जामिनेशन से अप्लाई कर पाओगे, ये वाली, ठीक है। CMAT, कैट, GMAT, एटमा, इसमें जो भी एग्जामिनेशन में बेस्ट स्कोर होगा उससे आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी MBA CET से तो जो है वो अप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी जो सारे मेरिट लिस्ट है वो आती है, जिसमें आपको सभी रैंक्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब ये ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो है गाइस वो आपको मिलता है पूरा जो आपका बेस्ट परसेंटाइल है उसके बेसिस पे। फिर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर आता है, फिर एक स्टेट फीमेल आता है। अब ये फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, इसलिए फीमेल मेरिट नंबर यहाँ पे जो है वो आया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेट का मेल जनरल मेरिट नंबर जो है वो ऐसा नहीं आता है, उनका एक जनरल नंबर आता है, ठीक है। फिर एक स्टेट कैटेगरी, अब जो भी कैटेगरी होगी तो स्टेट में कैटेगरी में आपका कौन सा नंबर है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। होम यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होम यूनिवर्सिटी का आपका क्या रैंक है वो भी इधर से जो है वो पता चलता है। एंड TFWS का क्या आपका रैंक है वो भी यहाँ से हमें जो है वो पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है इस मेरिट स्टेटस वाले इसमें से। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे एडमिशन प्रोसेस में, जहाँ से ये कंफर्म होता है कि स्टूडेंट कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या कैटेगरी है, पूरा कट ऑफ कितना है, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें जो है वो पता चलती है। एंड इसी के बेसिस पे गाइस आपके जो एडमिशन्स है वो होते हैं। तो अभी तो हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा जिसमें स्कोर कार्ड में हमें यही चीज़ें देखने को मिलेगी, बट जब ये रिलीज़ होगा तब हमारा एक्चुअल कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में मतलब बता दूंगा कि ये कॉलेज में ही आपको जो है वो एडमिशन मिलता है। एंड जो मेरे काउंसिलिंग में आते हैं स्टूडेंट्स उनको तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि कौन से कॉलेज में आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है। जैसे ये स्टूडेंट पिछले बार हमारे काउंसलिंग में थी तो इन्हें जो है वो पुम्बा जो कॉलेज है वो मिला था, तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एंड इनका जो परसेंटाइल है वो भी बहुत अच्छा था, तो उस परसेंटाइल पे वो कॉलेज भी बहुत सही है। तो काउंसलिंग के ऊपर भी हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, बट फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो हो सकता है कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। अभी रिजल्ट तो इम्पॉर्टेंट है बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 लाख से फीस डायरेक्ट 3 लाख जो है वो आ सकती है, इतना डिफरेंस आता है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कुछ पूछना होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन के जो है वो आंसर दूँ। इसके अलावा जो कट ऑफ्स वगैरह है वो मैंने मेरे ऐप पर जो है वो डाल दिए है। नॉलेज सीकर्स नाम की ऐप है, एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लो। एंड वहाँ पे साइड में 3 डॉट्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे क्लिक करके फ्री मटेरियल्स में चेक कर लो, आपको MBA के महाराष्ट्र प्लस ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।